MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके एवं मेरे सभी प्रियजनों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से हम अपने छोटे बड़े पाप को प्रभु के समक्ष में आकर उन्हें पछतावा करेंगे। प्रभु के पास आके उन्हें हम क्षमा मांगेंगे ताकि हम अच्छे हमारे प्रार्थना में एवं हमारे अच्छे कार्य में, जो भी हम अच्छे कार्य करने के लिए हम प्रभु यीशु से दुआ मांगते हैं, उस दुआ हमारे लिए मिलने पाए। इसीलिए हमसे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है मेरे प्रियो, जब तक हम अपने मन को, हमारे आत्मिक को एवं हमारे विश्वास को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हालेलुया। कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन क्या करते हैं, अपने भाई बहन एवं अपने पड़ोसी के साथ वे लोग ऐसी शब्दों के द्वारा उनसे क्या किए रहते हैं, झगड़ा किए रहते हैं और उन्हें क्या क्षमा नहीं किए रहते हैं। और वे ये चाहते हैं कि हम अपने प्रार्थना में, प्राथमिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे कहेंगे। तो ये नहीं हो सकता जब तक हम अपने पाप को उस प्रभु यीशु के पास घुटने टेक कर हम जब तक अपने पाप को पछतावा नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं, हमारी प्रार्थना में कोई सफल नहीं होएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए प्रभु की समक्ष में और घुटने टेक कर जो हमारे जाने अनजाने में किए हुए पापों को प्रभु के पास से उससे हमें पछताना चाहिए। और जो हमारे, जब हम ये सोचते हैं कि हम, ऐसे भी होता है जो हम किसी लोग अपनी मजबूरी से हमारे पास से वे लोग कर्जा लिए रहते हैं और उन्हें हम नहीं चुका पाते हैं, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन्हें क्षमा करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए वक्त देना चाहिए। हालेलुया। लेकिन ऐसे कई बार हम उनके ऊपर और अधिक से अधिक हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। हालेलुया। हमें प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए हमें मार्ग दिखाना चाहिए। और उनको भी, जो नहीं जान पा रहे हैं, उनको भी जिस तरह आप लोग ने प्रभु को जानने के लिए उसके पास आके घुटने टेक कर उन्हें भी मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वे लोग भी आप लोगों की अगुवाई के कारण वे लोग कर्जा से बाहर आने पाएंगे। यही होता है मसीह भाई बहनों का, एक दूसरे का पाप को
वो कर्जा को क्षमा करना चाहिए। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे स्वर्गीय पिता भी हमारे पाप नहीं क्षमा करेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ, वचन में लिखा है। आइए वचन के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम वचन को ध्यानपूर्वक से पढ़ें, समझें और उस वचन के माध्यम से मनन करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम मत्ती अध्याय 6 वचन संख्या 14 से 15 में हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य की अपराध को क्षमा करोगे, क्या कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य की अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेगा, क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि हम मेरे प्रियो, हम अपने भाई बहनों को ऐसी कई बार ऐसी कहते हैं, हम तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम्हारे फेस नहीं देखेंगे, तुम्हारे पास पलट के भी नहीं आएंगे बोलते हैं। तो उनके जो सुनने वाला को क्या बहुत होता है, उन्हें अंदर से वो टूट जाते हैं हमारे इस जुबान की से। तो मेरे प्रियो, हमें हमारे जुबान के माध्यम से हमें उन्हें नहीं करना चाहिए, हमें उनकी दिल नहीं दुखाना चाहिए। यहाँ तो प्रभु यीशु कहता है, वे नहीं जान रहे तो उन्हें समझाओ प्यार से और उन्हें क्षमा करो। यहाँ प्रभु यीशु को वचन कह रहा है, इसलिए तुमसे यदि तुम मनुष्य की अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब भी हम किसी भी वजह से बातों के द्वारा, कामों के द्वारा हमसे अगले इंसान को दुख पहुंचाते हैं और हम माफ नहीं करते हैं, तो हमें स्वर्गीय पिता कैसे माफ करेगा जब तक हम उन्हें नहीं माफ करेंगे। तो पहले उनसे हमें माफ़ी मांगना चाहिए और हम अपने स्वर्गीय पिता के पास घुटने टेक कर हमें माफ़ी मांगना चाहिए। उसी के आगे पढ़ते हैं, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारी स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यहाँ प्रभु का वचन, यदि तुम मनुष्य की अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारी स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी अपराध को क्षमा नहीं करेगा, कहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले तो हमें उन्हें, हमारे भाई बहनों के बीच में जो भी बातों के द्वारा जो भी हमसे पाप हो गई है, अपराध हो गई है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। उसके बाद में हमें प्रभु की समझ में आकर घुटने टेक कर उससे हम अपने हृदय से उस प्रभु यीशु से क्षमा मांगना चाहिए। और हम क्या कहते हैं प्रभु यीशु का वचन, तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे पुराने पाप को से हमें क्या करता है, आज़ाद कर देता है। हम ऐसी कई साल
से हम उनसे क्या करते हैं, दुश्मन रखते हैं और उन्हें हम क्षमा नहीं करते हैं, तो हमें हमारे स्वर्गीय पिता हमें कैसे क्षमा करेगा। हालेलुया। तो हमें पहले अपने जो भी हम जिस भाई बहन से हम दुश्मन किए हैं उन्हें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। तब हमारे प्रभु यीशु हमारे पुराने पाप से हमें क्या करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर क्षमा करता है वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। क्या कहता है, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करता है वैसे हम भी एक दूसरे को क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। तभी हम मेरे प्रियो हमारे प्राथमिक जीवन में हम आगे बढ़ने पाएंगे और हम प्रभु के करीब और अधिक से अधिक लीन होने पाएंगे। हालेलुया। हम एक दूसरे को क्षमा करें, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें क्षमा करता है वैसे हम भी एक दूसरे को हमें क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। तभी हम मेरे प्रियो हमारे विश्वास में एवं हमारी भरोसा में एवं प्रभु यीशु की प्यार में हम आगे बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस प्रभु यीशु के वचन के माध्यम से हमें हमारे किए हुए पापों को पछताना चाहिए। हम यशायाह अध्याय 59 में हम पढ़ते हैं वचन संख्या 2 में, परंतु तुम अधर्मी काम अधर्मी के काम नहीं, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर देगा और तुम पाप के कारण उसका मुंह तुमसे क्या ऐसे छुपा हुआ। यहाँ क्या कह रहा है, तुम्हारे अधर्मी प्रभु से अलग कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें धार्मिक बनना चाहिए उस प्रभु यीशु से कांटेक्ट रहने के लिए। नहीं तो हमारे अधार्मिक के कारण हम प्रभु यीशु से क्या, हमें प्रभु यीशु की प्यार विश्वास से हमें क्या कर देता है, दूर कर देता है हमारे पापों के कारण। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे छोटे बड़े पापों को पछताइए प्रभु यीशु के करीब आके। और जो हमारे भाई बहन के बीच में जो भी हमारे पाप हैं, अपराध हैं, उन सभी भाई बहनों से माफ़ कीजिए और प्रभु यीशु से भी क्षमा मांगिए और हम प्रभु यीशु की प्यार में अच्छे से लीन होने पाएंगे। उसके लिए आशीष कृपा मांगिए। हालेलुया। सबसे पहले तो हमें अपने हृदय से हमें हमारे पापों को, हमारे सारे अपराध को हमें पछताना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Give to Lord peace. They make you understand in your peace. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.